जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंदी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। अब आइए देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये बिल्कुल क्लियर कट कॉम्बिनेशन है कि वे आपकी ही राशि के मंगल हैं जिसका राशि परिवर्तन हो रहा है। ये मंगल अब आपकी राशि से निकलकर दूसरे घर के अंदर जाते हैं। दूसरे घर जो कि धन का, कुटुंब का, परिवार का, बोलचाल का और वाणी का होता है। मंगल ग्रह थोड़ा स्वभाव में क्रूर है, इसलिए अगर दूसरे घर में जब तक मंगल रहेंगे तो आप ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल ना करें
जिससे किसी का मन दुखी होता हो या परिवार के लोगों के साथ आपका कुछ कलह हो जाए। ये कहा जाता है कि क्योंकि मंगल सेनापति है, इसलिए ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी भाषा शैली का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। राशि का मालिक दूसरे घर में गया हुआ है मंगल, वृषभ राशि में, जहाँ पर गुरु विराजमान है। यानी धन की राशि में मंगल धन के कारक के साथ है, इसलिए स्थिति धन को बढ़ावा देने वाली है, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली है, तरक्की को बढ़ाने वाली है, जीवन के अंदर धन से संबंधित स्थिति को सकारात्मक करने वाली होती है। जब जब हम धन की बात करते हैं तो वो कर्म से जुड़ा हुआ धन होता है। आप देखिए कि वर्तमान में आपकी राशि से कर्म स्थान के मालिक जो शनि है वो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी राशि के अंदर। यानी देखा जाए तो मंगल और शनि अब यहाँ दोनों केंद्र में हैं। मंगल और शनि दोनों यहाँ अब स्थिर राशियों में हैं। देखा जाए तो मंगल और गुरु भी स्थिर राशि में है वृषभ में, और शनि भी स्थिर राशि के अंदर है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। मंगल ग्रह दूसरे घर में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि देते हैं। ये स्थिति कहलाती है कि ये समय शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ है। ये स्थिति वाणी के लिए शुभ है। ये स्थिति कुटुंब के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए शुभ है। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि भी आ रही है, इसलिए स्थिति शिक्षा के रवैये से भी शुभ है। तो बहुत बार संतान को कंसीव करने के लिए भी शुभ समय कहलाता है। मंगल ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव से बैठकर नवे भाव पर पड़ रही है, और नवे भाव के स्वामी गुरु उसके साथ हैं। इसको कहा जाता है कि भाग्य के दृष्टिकोण से ये समय शुभ है। अचानक से भाग्य में उछाल आना, एजुकेशन के साथ साथ जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन शुभ होता है। अकेले मंगल ने धन भाव से बैठकर पंचम और नवम भाव से दृष्टि का संबंध बनाया है। इसको हम एक लक्ष्मी योग कहते हैं। यानी मंगल का दूसरे भाव में जाना, शुक्र की राशि में जाना, गुरु के साथ होना, पंचम नवम से दृष्टि संबंध बनाना, कहीं ना कहीं इन 45 से 46 दिनों के अंदर जीवन के अंदर धन से संबंधित स्थिति या धन के आगमनों के लिए शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। कह सकते हैं कि ये 45 से 46 दिन का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ मेष राशि के जातकों के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बस आप अपनी एनर्जी को सही स्थान पर लगाइए, निश्चित आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जय श्री राम।